लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी का सेकेंड वैरायटी कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसमें 8 लिस्ट होते हैं, वो लिस्ट आपको याद करना है, उसके बाद फॉर्मेट प्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम करूंगा स्टडी मैट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले लिस्ट वापस रिकॉल कर लेते हैं। लिस्ट ए में कौन आएगा? एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। लिस्ट बी में प्लेज वाला, सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डी डिबेंचर होल्डर, फ्लोटिंग चार्ज वाले। हाँ, क्या फ्लोटिंग चार्ज वाला? फ्लोटिंग चार्ज वाला रहेगा तो नहीं, अगर स्पेसिफिक चार्ज है तो डी में नहीं आएगा, फ्लोटिंग चार्ज रहेगा तो, क्योंकि चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, है ना। लिस्ट ई अनसिक्योर क्रेडिटर, लिस्ट है प्रेफरेंशियल होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और जी इक्विटी शेयर होल्डर, और लास्ट में सरप्लस और डेफिसिट, एच वाला। ये रहा फॉर्मेट बेटा उसका। हम बनाएंगे, अभी आपके साथ बनाएंगे। एग्जाम में 30 मिनट्स के अंदर करना होता है, फॉर्मेट रेडीमेड नहीं मिलता है। नहीं तो पता चला पूछ रहे एग्जाम में फॉर्म मिलेगा क्या मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो आपको खुद ही बनाना है। तो इसीलिए याद कर लो इसको 2 पार्ट में मैं सॉल्व करूँगा। अगर मैं एग्जाम दूंगा ना तो मैं इसको 2 पार्ट में सॉल्व करूँगा। फर्स्ट पेज पे मैं लिस्ट ए और बी के बारे में कवर करूंगा, और बैलेंस पेज पे बाकी लिस्ट कवर करूंगा। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी इसी में कवर करूंगा। तो पहला एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज लिख लो, ₹1 किलो कॉलम बना लो। तो यहाँ पर लिस्ट बी उसके नीचे लिखा है, बाद में लिस्ट ए का टोटल और लिस्ट बी का सरप्लस, और दोनों प्लस करने का उसको बोलते हैं एस्टिमेट टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड के बीच में समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट लिखना। हो गया फर्स्ट पेज। और उसके बाद आते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में सिक्योर क्रेडिटर जो लिस्ट बी में जितना कवर हो गया था वो लिखो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, बाद में डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर, बाद में शेयर कैपिटल। कितना ईजी है। लिस्ट ऑफ पोप्टी कलर से लिखा है BCDEFGH। ठीक है, यस सर। तो हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम फ्रॉम स्टडी मैट। स्टडी मैट में है, आपको मिल जाएगा। इंसो लिमिटेड मिला क्या? मैं के बस क्या का कॉलम कॉपी करूंगा, कंटेंट नहीं कॉपी करूंगा। तो इंसो लिमिटेड पढ़ते हैं क्वेश्चन। इंसो लिमिटेड इज टू बी लिक्विडेट द फॉलोइंग बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2011 का। इक्विटी शेयर से सिक्योर्ड, देखो ध्यान देना एक बात, सबसे गोल्डन वर्ड इस क्वेश्चन का, सिक्योर्ड डिबेंचर ऑन लैंड बिल्डिंग, मतलब सिक्योर्ड वाला लिस्ट बी में आएगा। ये किधर आएगा लिख देता हूं, ये लिस्ट बी में आएगा बेटा। सिक्योर्ड है ना, सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है, फ्लोटिंग चार्ज नहीं है, फिक्स चार्ज है। तो लिस्ट बी में आ जाएगा। अनसिक्योर लोन है, ट्रेड क्रेडिटर, लैंड बिल्डिंग, अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, करंट एसेट है, लॉस है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड का एक्साइज ड्यूटी डिमांड है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आर सर्टेन टू डिवॉल्व एंड दैट द एसेट्स आर लाइकली टू बी रियलाइज एज फॉलोज। एसेट्स का पैसा इतना मिलेगा। टेकिंग इनटू अकाउंट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, मैं केवल ऊपर से अभी ऊपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था सर ने, ऊपर से मैं बस कॉलम कॉपी कर रहा हूँ। वो जो कॉलम बनाने को बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सब कंटेंट कॉपी कर रहे हैं सर। नहीं, आपके सामने सॉल्व के दिखा रहा हूँ, एकदम ईजी है। भाई मैं कॉपी किया था, कहाँ चले गया? आगे वाला बच्चे ने लिखा था उसका कॉपी पेस्ट कर रहा था, रुको वापस कॉपी पेस्ट करता हूँ। हुआ तो कॉपी। ठीक है, तो पहला हम लोग जो फर्स्ट पेज पे आप बनाओगे बेटा, हेलो, जो आप फर्स्ट पेज पे बेटा बनाओगे ना, उसको आप बोल देना स्टेटमेंट ऑफ, हाँ थोड़ा साइड में आ गया था। ठीक है, हाँ, तो जो फर्स्ट बनाओगे उसका नाम बोल देना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कंपनी का नाम लिख देना, चेंज कर देते हैं कंपनी का नाम। हमारा कंपनी का नाम क्या था, एसन, कब तक बना रहे पढ़ लो। कंपनी का नाम है इंसोल लिमिटेड, तो लिख देना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ इंसोल लिमिटेड, है ना। इंसोल लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2011। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज एज पर लिस्ट है, एस्टिमेट रिलीज वैल्यू। सबसे पहले देख लो कैश इन हैंड है, कुछ भी नहीं है, कैश इन हैंड नहीं हो तो पिछला क्वेश्चन का था सर जी, तो कैश इन हैंड नहीं है,
तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो असेट रिलायंस हुआ देखो नीचे दिया है, लैंड बिल्डिंग और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा एक बात ध्यान देना, डिबेंचर लैंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग को बेटा भूल जाना, लैंड बिल्डिंग भूल जाना, क्योंकि वो सिक्योर्ड वाला में चले जाएगा सीधा। तो जो बैलेंस दो ही बचा है ना, बैलेंस दो बचा, तो ये दोनों लिस्ट किस में आएंगे, ये दोनों लिस्ट ए में आएंगे, समझे। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कॉपी पेस्ट। तो क्या क्या लिखेंगे, अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या लिखेंगे सर, अदर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। कितना मिला, 18 लाख रुपए मिला इसका। अरे बहुत इजी यार, जितना सम बड़ा दिखता है ना उतना इजी रहता है, जितना सम छोटा रहता है ना उतना न्यूक्लियर बम रहता है। हाँ तो क्वेश्चन बड़ा रहता तो टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है, मेरे को इजी लगता है यार। हाँ तो प्लस कर दो, ये कितना हो गया इसका टोटल, 18 + 35 आंसर 53 लाख हो गया। समझा, इतना समझा। अच्छा इसके बाद क्या लिखना है, वो वाला असेट, अभी मैं आपके सामने कॉलम बना रहा हूँ बचा कुचा। तो बोलते हैं असेट स्पेसिफिकली प्लेज का एक टेबल बनाएंगे, क्या बोलेंगे, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, स्पेसिफिकली प्लेज, ये किसके हिसाब से, एज पर लिस्ट बी, लिस्ट ए और बी इसी में कवर हो गया हमारा। यस सर। तो इसके अंदर क्या क्या, वो असेट्स के एक लाइन छोड़ दो और इसमें कॉलम बनाते जाओ जरा। हाँ एक वो कंटेंट लिखने के लिए और बाद में एक नंबर लिखने के लिए हमें चाहिए, ठीक है, बस इतना 4 लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ पर असेट्स का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट इज एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद वो एस्टिमेट, वो पैसा कितना देना था उनको, उसको बोलते हैं ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। या तो डेफिशिएंसी आएगा तो सरप्लस आएगा, हाँ क्या, या तो डेफिशिएंसी आएगा तो सरप्लस आएगा। बस ये 4 कॉलम बना देना। अब मेरे को ये बताओ इसके अंदर कौन आएगा, इसके अंदर वो डिबेंचर आएगा, जो लैंड बिल्डिंग सिक्योर्ड, तो लैंड बिल्डिंग। अच्छा बेटा लैंड बिल्डिंग कितने में से लो होने वाला है, 11 लाख का, तो एस्टिमेट करें कि 11 लाख रुपए मिलेगा। यस सर। ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर कितना पैसे देना, 10 लाख रुपए देना है, तो यहाँ से तो बेटा सरप्लस ही मिलेगा ना। अगर 11 लाख का हमारा लैंड बिल्डिंग बिकेगा, सिक्योर क्रेडिटर को 10 लाख रुपए देना है, तो 1 लाख रुपए सरप्लस बचेगा। यही 1 लाख रुपए सरप्लस को आपको नीचे लेके आना है, समझा करो फीलिंग को, फीलिंग को समझा करो। तो 53 लाख वो सब एसेट, और सिक्योर्ड में से 1 लाख मिला। हाँ इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस मिला ना, क्या डेफिशिएंसी मिला, सरप्लस मिला, तो बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस, एस्टिमेटेड सरप्लस फॉर असेट स्पेसिफिकली प्लेज, क्या बोलेंगे, असेट एस्टिमेट सरप्लस फॉर असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ठीक है, ऊपर का आंसर नीचे लेके आने का। अब ये स्टेज पे दोनों को प्लस कर देना, 53 + 1 54 लाख, 54 लाख। इसको क्या नाम देंगे, सुन लो, याद है फॉर्मेट में मैं 3 लोग का नाम बोल रहा था, एस्टिमेट टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड। इस क्वेश्चन में डिबेंचर होल्डर केवल सिक्योर्ड वाले थे, फ्लोटिंग चार्ज वाले नहीं, तो उसका नाम ही मत लेना, नाम ही मत लिखना। तो हम क्या लिखेंगे जरा ध्यान देना, वर्ड थोड़ा छेड़छाड़ करने का। तो इसको क्या नाम देंगे मालूम है, एस्टिमेट टोटल एसेट, देखते रहना, एस्टिमेटेड, क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर नहीं है, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर कुछ नहीं, कैरी फॉरवर्ड लिख देना, कैरी फॉरवर्ड। अब इन दोनों कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का बीच में समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट लिखना है, तो ये देखो आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स लिखना है इसके बीच में। तो समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट्स में हम लोग जो एसेट सिक्योर्ड था उसका कितना मिला और जो अदर एसेट है उसका टोटल करेंगे। ओके, तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रॉस ना, इसमें ग्रॉस ही लिखते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू of asset specifically pledge of asset specifically
प्लेज्ड, तो उसका ग्रॉस कितना था 11 लाख रुपए, इनर कॉलम में लिख देना, टाइम पास कर रहे हैं। और अदर असेट्स का, अदर असेट जो ऊपर निकाले थे लिस्ट ए का, मतलब लिस्ट ए और बी का, तो लिस्ट ए का कितना था वो 53 लाख, 53 लाख, इन दोनों को प्लस करके इधर ही छोड़ देना, इन दोनों को प्लस करके 53 प्लस 11 आंसर 64 लाख। समझ में आ रहा है? तो कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड के बीच में समरी ऑफ द ग्रॉस एसेट डाल दो, ठीक है। अब जो कैरी फॉरवर्ड की उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो, फिर क्या नाम देंगे, फिर वही लिखेंगे टाइम पास एस्टिमेटेड। अरे बहुत ईजी है यार, 5th स्टैंडर्ड में आना चाहिए। एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स, एस्टिमेट टोटल एसेट्स अवेलेबल, सेम इंग्लिश लिखो, ऊपर देखने का लिखने का, कोई चकने नहीं बोलेगा आपको। एस्टिमेट टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर नहीं है, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उन्हीं का नाम लिखो। कैरी फॉरवर्ड के जगह पे क्या लिखेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड, और सेम अमाउंट लिखो 54 लाख। बोलो फर्स्ट पार्ट समझा, फर्स्ट पेज का पार्ट समझा? ये अपना सोचो एक पेज में हो गया, नीचे का पेज छूट गया, छोड़ दो यार, इतना चिंगूसी मत करो। इसके बाद करेंगे अभी अपन सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे अभी। समझ में आ रहा है? सेकेंड पार्ट क्या हो, और लाइबिलिटी के बारे में लिखा जाएगा। अभी सुनाई दे रहा है बेटा? लाइबिलिटी के बाद यहाँ तक समझा, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। रुको पानी पीने दो। बोल बोल के ना गला जलता है। हो गया, तो ये तो हो गया, समरी हो गया। इसके अंदर लिस्ट ए और लिस्ट बी कवर किए। अब आते हैं लाइबिलिटी। तो ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, टेबल ही कॉपी कर रहा हूँ, कंटेंट में खुद का लिखूंगा, ठीक है। तो इसको तो कॉपी कर लेता हूँ। ग्रॉस लाइबिलिटी, ये पिछला वाला क्वेश्चन है, सुन रहे हैं बेटा? एक सेकेंड, कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कॉपी हुआ, तो ये कॉपी कर लेता हूँ। देखो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ लाइन तो ऐसी 1 मिनट में बन जाता है, इसमें लाइन बनाने को तकलीफ होता है, सुने ना। अब आते हैं लाइबिलिटी पार्ट, तो आपके सामने इरेज भी कर देता हूँ। तो देखो ग्रॉस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी रुपीस 1 पेज का बना लो। सुने बेटा, 1 पेज का बना लेने का अब शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सिक्योर क्रेडिटर टू द एक्सटेंट जितना उनका क्लेम हम लोग क्लियर कर दिए। तो सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट टू द, रुको आने दो कर्सर, सिक्योर क्रेडिटर, हाँ as per the list B to the extent claim are covered by asset specifically pledged, asset specifically। अच्छा ये बताओ, वो जो डिबेंचर होल्डर थे वो लोग लैंड बिल्डिंग सिक्योरिटी दिखाया था, तो डिबेंचर होल्डर क्लेम कितना था बेटा 10 लाख था। तो लाइबिलिटी साइड में आप लिखोगे 10 लाख, सुन रहे हो? लाइबिलिटी साइड में लिखोगे 10 लाख। इनका लाइबिलिटी क्लियर हो गया ना, तो यहाँ डैश करना, समझा? कुछ भी नहीं देने का भी उनको। अब पहला किसको दोगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दोगे। तो इस क्वेश्चन में ढूंढते प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर किसके सबसे, एज पर लिस्ट सी, एज पर लिस्ट सी। तो जरा क्वेश्चन में चलो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिख रहा है तुमको किसी में, सर्च करो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये देखो एक्साइज ड्यूटी, जो भी गवर्नमेंट का पैसा होता है, हाँ गवर्नमेंट का पैसा होता है, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है, जो 12 मंथ के अंदर रेज किया। तो सुनो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देखो, अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर, लैंड बिल्डिंग, करंट एसेट, कॉन्टिजेंट, बिल डिस्काउंटेड के बारे में क्या बोला था। On investigation, it is contingent liability are certain to devolve and the assets are likely to realize as follows। ओके तो बिल डिस्काउंटेड ये तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी का जो डिमांड है वो तो प्रेफरेंशियल है ना, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपया वो लाइबिलिटी हमें पे करना है, तो 1.5 लाख आप इधर भी लिखोगे, और वो लाइबिलिटी हम पे करेंगे तो 1.5 लाख यहाँ ले, क्योंकि बिल डिस्काउंटेड अभी लाइबिलिटी नहीं, वो तो फ्यूचर में होगा ना। जब ड्रावी पैसा डुबाएगा तो बैंक हमको फ़ोन करेगी, तभी बिल को पैसा देना, अभी नहीं देना है, ठीक है, तब का तब। तो ये हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, ठीक है। और वो बिल डिस्काउंटेड बेटा, वो जो बिल डिस्काउंटेड है वो प्रेफरेंशियल में नहीं आता है ना। प्रेफरेंशियल में क्या आता है, याद आ रहा है प्रेफरेंशियल में क्या आता है? एक बार दिखा दूँ कि प्रेफरेंशियल में क्या लेते हो। प्रेफरेंशियल में कहीं भूल तो नहीं गए?
दिखाता हूँ, रुको। ये देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये देखो गवर्नमेंट का पैसा, वर्कर का सैलरी, हॉलीडे का पैसा, ईएसआई, डेथ और डिसेबलमेंट कंपनसेशन, पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी और एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ना। ये देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो उसके अंदर बिल डिस्काउंटेड कभी नहीं आया, समझ में। तो जो चीज़ नहीं उसका जिक्र मत करो। तो बिल डिस्काउंटेड को हम लोग अनसिक्योर ट्रीट करेंगे, समझा ना। बिल डिस्काउंट को अनसिक्योर क्रेडिटर ट्रीट करेंगे, ठीक है। यस सर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को 1.5 लाख देंगे, ये टोटल है 54 लाख हमारे पास टोटल है बेटा, 54 लाख हमारे पास टोटल है। फुल स्क्रीन आने दो जरा, कभी कभी मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ ना, कंप्यूटर स्लो हो जाता है। हाँ तो सुनो, 1.5 लाख रुपए हम कहाँ से पे करें, 54 लाख हमारे पास टोटल असेट्स है, उसमें से 1.5 लाख हम पे कर देंगे, अंदाजा हमारा है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 54 लाख में से 1.5 लाख पे कर देंगे, तो 52,50,000 बचेगा बेटा ये स्टेज पे, 52,50,000 बचेगा। अब इसको क्या नाम देंगे, एस्टिमेटेड बैलेंस, क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर किसके लिए, अनसिक्योर क्रेडिट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर नहीं है, हो गया हो अनसिक्योर्ड, मतलब डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग वाला नहीं है, अनसिक्योर क्रेडिटर को पे करना है। चलो अभी आप बात करते हैं, अनसिक्योर्ड बहुत सारे हैं, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हेडिंग लिख रहा हूँ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। चलो ढूंढते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर कौन कौन है, अंडरलाइन मार दो। तो सबसे पहला चलो मैं दिखाता हूँ आपको अनसिक्योर क्रेडिटर कौन कौन है। सुनो, पहला ये ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, चलेगा ना। एक अनसिक्योर्ड लोन है दिख रहा है, एक ट्रेड क्रेडिटर, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा और नीचे, बिल डिस्काउंटेड है, 3 आइटम मिला, ये तीनों अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड लोन कितना लिखे, 20 लाख लिखेंगे अनसिक्योर्ड। हाँ तो अनसिक्योर्ड लोन तो कितना है वो 20 लाख। तो लाइबिलिटी का अमाउंट पहले आप इधर लिखो, 20 लाख से अनसिक्योर लोन के बाद थोड़ा ऊपर चलो, और ट्रेड क्रेडिटर 35 लाख रुपया देना है, तो 35 लाख का ट्रेड क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर को पे करना है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलो, और एक ब्लू से हाईलाइट किया था बिल डिस्काउंटेड, वो भी पे करना है, लेकिन कंपनी तो बंद हो जाएगी ना, तो पैसा तो साइड में रखना पड़ेगा ना, बिल डिस्काउंटेड। और वो बोला है, एक हिंट दिया है, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है ना होने वाला है, देखो ऑन छानबीन इट वाज फाउंड दैट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सर्टेन टू डिसॉल्व, मतलब डूबने वाला पैसा, तो बिल डिस्काउंट का पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो ये दोनों लायबिलिटी है। तो अब बिल डिस्काउंट का पैसा कितना था बेटा, बिल डिस्काउंटेड का मैं देखा नहीं, बिल डिस्काउंट का पैसा 1 लाख रुपया, बिल डिस्काउंट का पैसा 1 लाख रुपया। तो जो भी लाइबिलिटी है अभी आप पे करोगे, तो जब पे करोगे तो ये साइड लिखने का, तो ये 20, रुको इसको इनर में लिखते ना एक ही बार, हाँ इसको इनर में लिखते अच्छा लगेगा। तो ये अनसिक्योर लोन 20 लाख पे कर देंगे, है ना बेटा। तो 35 लाख का क्रेडिटर को पे करेंगे, उसके बाद बिल डिस्काउंटेड का 1 लाख पे करोगे, तो टोटल अनसिक्योर लोन कितना पे कर दिया अनसिक्योर क्रेडिटर को, 56 लाख से पे करेंगे। अब तो माइनस में बेटा 52,50,000 पैसा था, 56 देना है, तो अभी तो डेफिशिएंसी चल रहा है, तो अभी डेफिशिएंसी वर्ड यूज करना है, क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड, सब एस्टिमेटेड ही वर्ड यूज करना, एस्टिमेट डेफिशिएंसी, सरप्लस मत बोलना, डेफिशिएंसी माइनस में ना, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी अस रिगार्डिंग क्रेडिटर, अस रिगार्ड क्रेडिटर, समझे। तो व्हाट इज द डेफिशिएंसी, माइनस करो, तो डेफिशिएंसी आएगा 3,50,000 शॉर्टेज गिरता है। रुक जाओ, इसके नीचे लिखना है इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल नहीं है, तो कॉल्ड अप कैपिटल केवल इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर कितना है एक बार देख लो, इक्विटी शेयर कितना है, 2,50,000 ऑफ 10 ईच, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। किसके हिसाब से, अस पर लिस्ट, ये ऊपर कौन सा था अनसिक्योर का लिखा ही नहीं, अस पर लिस्ट, ये सी के बाद डी, नहीं डी नहीं है, डी तो डिबेंचर का होता था ना, ई है, ई ऐसा याद रखने का, लिस्ट ई। उसके बाद आता है लिस्ट एफ, नहीं है, तो ये लिस्ट जी है, अस पर लिस्ट जी, बोलो समझा, रुको लिस्ट बरोबर नहीं लिखा, अस पर लिस्ट जी, समझा बेटा, हम बरोबर लिख रहे हैं। हाँ तो कितना होता है 2,50,000 इंटू 10, 25 लाख पे करना है
इसको मेंबर लोग को तो अब तो बेटा डेफिशिएंसी आ रहा दबा के 3.5 लाख माइनस में, और ये भी माइनस करना तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा 28,50,000 डेफिशिएंसी है। तो क्या बोलेंगे इसको, लास्ट आंसर को बोलेंगे एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी अस रिगार्ड मेंबर। समझा? एकदम सिंपल क्वेश्चन, फुल मार्क्स मिलेगा इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो। सुनो रिकॉल करूँ, एकदम इजी है। तो क्वेश्चन था स्टडी मैट का, इसमें जो डिबेंचर है सिक्योर्ड है लैंड बिल्डिंग के ऊपर, तो फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज नहीं है। तो फिक्स चार्ज रहेगा तो लिस्ट बी में लेना है, एक बात ध्यान देना, हाँ इसको लिस्ट डी में मत ले लेना बच्चों। तो सिक्योर्ड और बाकी अनसिक्योर्ड तो ब्लू से हाईलाइट किया है मैंने। तो पहला क्या लिखा, असेट्स नॉट प्लेज वाला 53 लाख, फिर प्लेज वाला 11 लाख बेच के 10 लाख डिबेंचर का पेमेंट कर दो तो 1 लाख का सरप्लस बचेगा, साइड में लो 53 + 1 54 हो गया। कैरी फॉरवर्ड लिखने का, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड के बीच में समरी और द ग्रॉस असेट बताना, टाइम पास है। आगे बढ़ते फिर लाइबिलिटी में सिक्योर क्रेडिटर जितना उनका पेमेंट हो गया लाइबिलिटी साइड में लिखो, यहाँ डैश कर दो क्योंकि वो लोग को पहले पे कर दिया हमने लिस्ट बी में। हाँ तो लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोले थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन सा था इसमें, और एक खास बात एक्साइज ड्यूटी का जो पैसा होता है, गवर्नमेंट का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का पैसा जो भी रहता है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है, जो 12 मंथ के अंदर डिमांड किया। इस 12 मंथ के अंदर वाइंडिंग अप का लिक्विडेशन के 12 मंथ के अंदर अगर ड्यू है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है, तो 1.5 लाख प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। यस सर। तो बैलेंस जो बचेगा अनसिक्योर्ड 3 थे उनको पे कर। अभी यहाँ से माइनस में जा रहा है, माइनस में जाएगा तो माइनस मत डालना, डेफिशिएंसी बोलने का। इक्विटी शेयर का ही माइनस करेंगे तभी डेफिशिएंसी आ रहा है। लायबिलिटी ये स्टेज पे टोटल कर लेना, सुन रहे हो, लायबिलिटी टोटल कर लेना, डबल अंडरलाइन। तो लायबिलिटी का टोटल कितना होता है, 10 लाख टोटल कर लो, 10 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 1 लाख। लायबिलिटी टोटल होता है 67,50,000 ग्रॉस लायबिलिटी। तो एक समरी शॉर्टकट रिकॉल करूँ क्या किया हमने, ग्रॉस असेट कितना था, ग्रॉस असेट रफ ग्रॉस असेट ये था 64 लाख, 64 लाख का हमारे पास असेट रिलैस होगा। ग्रॉस लायबिलिटी इसमें से माइनस करने का कुछ नहीं, टाइम पास किया रहे, 67,50,000 और बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना माइनस किया, 25 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल का माइनस किया, माइनस में आंसर आ रहा है इसीलिए डेफिशिएंसी बोलेंगे। देखो 64 लाख का ग्रॉस असेट माइनस 67,50,000 माइनस 25 लाख आया ना बेटा, 28 लाख का 50,000 माइनस में आ रहा है, इसी को बोलेंगे डेफिशिएंसी एज रिगार्डिंग मेंबर। समझा वेरिफिकेशन? यस सर। बाकी इजी है, डरने का नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना इजी लगेगा बेटा। जैसा मैंने किया ना, आप भी एक फुल स्केप ले लो, आमने सामने सॉल्व करो बिंदास। अरे एक बार नहीं जमता, 2 बार नहीं जमता, तीसरा बार खुद ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। मैंने इस क्वेश्चन को 22 मिनट से 23 मिनट्स में किया, उसमें भी स्टार्टिंग का 4 मिनट में रिकॉल किया, नहीं तो और जल्दी होता था। ठीक है, तो एकदम ईजी है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। चलो बाय बाय।